सबसे पहले तो बहिरातपने को त्याग कर अंतरात्पने को धारण करके परमात्मपने की साधना करे, संपूर्ण संकल्प विकल्प छोड़ करके। ये चार चीजें ली गई। संपूर्ण संकल्प विकल्प बाहर के अपने उस परमात्म स्वरूप की आराधना में, अंतरात्मपने की आराधना में बाधक है। उसी को अपन बाह्य संकल्प विकल्पों को ही, जो जीव अपने स्वरूप को भूलकर शरीर आदि में बाहर के संयोगों में ही मूर्छित होकर जो निरंतर जीता है, उसके निरंतर संकल्प विकल्प चलते ही रहते, वो कभी भी शांत नहीं होता। जिसका केंद्र बिंदु शरीर और संयोग और भोग आदि है, वो व्यक्ति, वो जीव कभी भी शांति से नहीं जी सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा न तो शरीर रूप है, न संयोग रूप है, न भोग रूप है, बाहर से उसका कुछ नहीं है। और जहाँ बाहर का लक्ष्य बना करके ये जीव जीता है, तो फिर संकल्प विकल्प के अलावा कुछ नहीं चलता। कभी भी वो अपनी शांत सत्ता को, अपने आत्मा के शांत निर्विकल्प स्वरूप को कभी भी जान नहीं पाता, अनुभव नहीं कर पाता, एक क्षण के लिए भी चैन से नहीं बैठ पाता। तो यहाँ पर जिसको शांति चाहिए है, सुखी होना है, उसको पहले तो कि बाहर में अपना कुछ भी नहीं है। ये शरीर का संयोग भी चूँकि अज्ञान दशा का प्रतिफल है। जो हमने बाहर में आज तक शरीर आदि को चाहा, इसलिए अपन को प्रकृति में ऐसे कर्मों का आश्रय बंध होकर संयोग रूप में ये शरीर आदि मिलता रहा। यदि आप अपनी आत्मा को चाहोगे, बाहर के संयोगों को, शरीर आदि को नहीं चाहोगे, तो ये अपने साथ में रहेंगे भी नहीं। ये तुम्हारी इच्छा के ऊपर निर्भर है। तुम जिसको चाहते हो वो तुम्हारे साथ रहता है। इसलिए यहाँ पर आचार्य देव ने अभी तक का एक प्रकार से उपसंहार करते हुए, अभी तक जो 26 श्लोक में समझाया था, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मपने का स्वरूप, उसी को यहाँ समेट करके 27वें नंबर के श्लोक में आचार्य कह रहे हैं कि अपने लिए देखो, बहिरात्मपने की बुद्धि, दृष्टि, वृत्ति छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये सब दुख का कारण है, दुख रूप है। और अंतरात्मपने की दृष्टि, वृत्ति, अपनी रुचि पैदा करना चाहिए। और जब अंतरात्मपना, जो अपना मूल स्वरूप है, आत्मा ही अपन है, सब जीव आत्मा ही है, आत्मा को छोड़ के कुछ नहीं है, कुछ हुए भी नहीं, हो भी सकते नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। मात्र भ्रम से, मिथ्या अभिप्राय पूर्वक बाहर में व्यक्ति एक प्रकार से मात्र काल्पनिक अंधी दौड़ में दौड़ता रहता है। उस दौड़ का कभी अंत नहीं आता है। और उसी दौड़ का परिणाम है कि ये 4 गति 84 लाख योनियों में ये जीव भटकता रहता है, शांति नहीं मिलती। जब ये ज्ञानियों के सानिध्य से स्वयं की काललब्धि पक जाने पर, होनहार अच्छी होने पर, ये ऐसे सानिध्य में आ जाता है जहाँ ऐसी सत्य बात को बताया जाता है, वहाँ से इसका विवेक जागृत होता है, स्वयं निर्णय करे तो। और निर्णय करके फिर अंदर में अगर उसको लगे कि हाँ ये बात सही है, अभी तक हम जो कर रहे हैं उसमें हमें शांति नहीं मिली, तो फिर वो पहले विश्वास लाए, विश्वास ला के प्रैक्टिकल करे। मात्र विश्वास दूसरों के कहने से नहीं माने, पहले तो उसको आज तक जो किया उसमें शांति नहीं मिली हो, और ये जो कह रहे हैं आचार्य, ज्ञानी, भगवान, जनेन्द्र, इसमें शांति होना चाहिए। अभी तो अनुमानित रूप में उसको विश्वास लाना पड़ेगा, हाँ ये बात सही होना चाहिए। और ऐसा विश्वास करके प्रैक्टिकल करके देखेगा तो उसको प्रत्यक्ष आत्मा में शांति है। आत्मा शांति स्वरूप ही है, अशांति तो तुम्हारी ओढ़ी हुई है, काल्पनिक है, क्षणिक है। जैसे ही तुम अपने उस शांत आत्म स्वरूप को देखते हो, अपनी वृत्ति वहाँ अंदर से जुड़ती है। वहीं अपनी वृत्ति जो है आत्मा की थी, वो तो पर में पर लक्ष्य करने से अशांत थी, और जैसे ही उसने पर लक्ष्य छोड़ा
सहज अंतर लक्ष्य करके अंतर में एकाग्र हुआ, वहाँ से ही उसके जीवन में परम शांति चालू होती है। और फिर ऐसा जीवन जब उसको वानगी के रूप में अनुभव आता है, क्योंकि गुणस्थान प्रमाण शांति प्राप्त होती है, क्रम क्रम से जितना जितना अपनी परिणति स्वरूप की तरफ झुकती जाती है, एक दिन पूर्ण समय हो जाती है, बाहर से पूर्ण विरक्त हो जाती है। उस समय वो परम आनंद में उस परमात्मा दशा को पाके फिर इसके बाद उसको कुछ न करने का रहता है, न कुछ इच्छा होती है, न कोई आकुलता है, फिर जो है कृतकृत्य दशा को प्राप्त होता है। तो ये यहाँ पर अपन को इस छंद में उपसंहार के रूप में आचार्य देव ने इसी बात को स्पष्ट किया है कि भाई आप अनंत काल हो गया भटकते भटकते बहिरात्म वृत्ति को धारण करके, अब तो चेतो, दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे, यह नरभव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। अगर इस भाव में तुमने जो करने लायक कार्य आत्मा के हित का है वो नहीं किया, और लौकिक ही ये पागलपन के कार्यों में अज्ञानियों के बताए हुए माने बाहर के झूठे सुख और शांति या धर्मांधता के मार्ग में लग गए, जहाँ कोई धर्म नहीं, जिसमें कोई शांति नहीं, तो फिर जीव ने ये कार्य तो अनादिकाल से किया है और उसमें कोई नया नहीं होता, उसमें शांति मिलती नहीं। तो यहाँ तो ये जो प्रयोग आचार्य देव बतला रहे हैं, ये तो प्रैक्टिकल करके अनुभव करके स्वीकार करो। मात्र आचार्य कह रहे, हम कह रहे इसलिए नहीं। जिसका माल प्रमाणिक होता है वो कहता भैया पहले प्रयोग करो, ले जाओ, और आपको लगे कि हाँ ये ठीक है तो फिर और ख़रीदना। अभी आप प्रयोग करके देख लो थोड़ा। तो ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि भाई एक बार तुम हम जो कह रहे हैं उसका प्रैक्टिकल करके देखो, और अगर तुम्हारे लिए इसमें आनंद और शांति मिले तो फिर हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम स्वयं ही अपने आप कहोगे नहीं साहब हमें तो चाहिए। ऐसे ही जो है ये मोक्ष का मार्ग धुप्पलबाजी वाला मार्ग नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष अनुभव करके ग्रहण करके जीवंत जीने वाला मार्ग है। जिन जीवों ने इसको अपने जीवन में इस प्रकार प्रैक्टिकल करके देखा, अनुभव किया, उनका जीवन वास्तव में आनंदमय हुआ, और वो फिर उनके लिए कोई शिकवा शिकायत का काम ही नहीं। तो ये बात यहाँ पर अपन को बतलाई कि भाई ये चार चीज़ें आपको समझने लायक हैं। एक तो आपकी बहिरात्मपने की वृत्ति समझो क्या है, फिर अंतरात्मपने की वृत्ति समझो, फिर उस परमात्मपने की दशा किस प्रकार की भूमिका में होती है वो समझो, और ये जितने भी आपके बहिरात्मपने की वृत्ति है इसमें संकल्प विकल्प भी मूल माने हेतु बनते हैं, क्योंकि बहिरात्मपने की वृत्ति परलक्षी है और वो संकल्प विकल्प मोहपूर्वक ही होती है। तो जब तुम्हारे लिए अपने आत्मा के अंदर के स्वरूप की रुचि बनेगी तो फिर आपके संकल्प विकल्प शांत होकर के ही स्वरूप का ग्रहण होगा, और वहीं से आपका जो है शांति का मार्ग, सुख का मार्ग, निराकुलता का मार्ग, यथार्थ जीवन का मार्ग चालू होगा। तो ये अपन को इस छंद में अपन ने पॉइंट बना करके इसकी अपन अभी चर्चा कर रहे हैं कि भाई क्या कहलाती बहिरात्मपने की वृत्ति, क्या कहलाती संकल्प विकल्प, क्या कहलाती अंतरात्मपने की वृत्ति, और कैसे वो परमात्मपने की दशा प्रकट होती है पर्याय में। वो सारी बातें अपन को यहाँ पर पॉइंट बना करके चर्चा में ली जा रही। तो अभी अपना जो जहाँ तक की चर्चा हो गई थी, आगे अब ये कुछ पॉइंट बाकी रह गए थे इसमें। ज्ञान कला की देन, जितने भी जीव सुखी होते हैं, सुखी हुए हैं, होंगे, वो एकमात्र जागृत ज्ञान से ही होते हैं। मूर्छित ज्ञान, पर से प्रभावित ज्ञान, पर में एकत्व ममत्व आदि करने वाला ज्ञान, इसमें जो है अपने स्वरूप की सिद्धि नहीं होती। इसलिए यहाँ पर अपन को सम्यक ज्ञान कहो, जागृत ज्ञान कहो, भेद विज्ञान कहो, आत्मज्ञान कहो, ये सब पर्यायवाची नाम है। तो यहाँ पर उस ज्ञान की देन बतलाई जा रही है कि जिस ज्ञान से जीव कि संसार के दुखों का अभाव करके वो मोक्ष मार्ग में लग करके अपना हित साधता है। अब उसका खुलासा करते हैं। ज्ञान कला की देन भैया, मिल गया। सब कुछ ज्ञान कला पर निर्भर है। लोग सुख से सुखी होना भी ज्ञान की देन है, और दुख और विपदा में विषाद मानना भी ज्ञान की ही एक प्रवृत्ति की देन है। माने यह ज्ञान भला है, अज्ञान दशा वाला ज्ञान, पर से प्रभावित ज्ञान, वो तुम्हारे लिए दुख का कारण है, और जो
सम्यक ज्ञान है, जागृत ज्ञान है, स्वाश्रित ज्ञान है, आत्मज्ञान है, वो तुम्हें शांति और सुख का कारण है। ये तुम्हारा ही ज्ञान जब विपरीतता को धारण कर लेता है तो फिर वो तुम्हें दुख का कारण बन जाता है। जब वही ज्ञान जागृत होकर सही निर्णय करता है तो उसी से तुम्हारा जीवन सुखी होता है। तो ये तुम्हारा ही ज्ञान का निर्णय है, ये बात यहाँ बताई जा रही। और सर्व प्रकार के क्षोभों से रहित होकर आत्मीय आनंद अनुभवने की भी देन इस ज्ञान की कला पर है। बड़े प्रेम से भी हो, आजीविका भी ठीक हो और सर्व प्रकार से साधन संपन्नता में रहते हो, फिर भी कल्पना में कुछ बातें कृष्णा की विचार कर यह जीव अपने को दुखी अनुभवने लगता है। हाँ, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि बाहर से तुम्हारे पुण्य का उदय है, सब अनुकूलताएं हैं, खाने पीने की, रहने की सारी संपन्नताएं हैं, पर अपन पढ़ते हैं कि तृष्णा जीव की कभी शांत नहीं होती, जो है उसमें संतुष्ट नहीं है, अब और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है, और चाहिए और चाहिए, इससे परेशान है। जैसे बोलते हैं कि दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, और कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो क्षण। इस संसार में चाहे पुण्यशाली जीव हो, चाहे पाप के उदय वाले जीव, पाप के उदय वाले जीव तो ज़्यादातर सब समझ लेते हैं कि अपन दुखी है भैया, पर पुण्य के उदय वालों को भ्रम होता है वो भी दुखी, क्योंकि जब तक उसके जीवन में संकल्प विकल्प वो बाहर की अंधी दौड़ चल रही है, तब तक कहाँ सुख शांति रखी हुई है। इसलिए अंदर में उनके हृदय को टटोल के देखो, उनके जीवन को देखो, तो बेबल की माने जो गरीब आदमी है, मजदूर आदमी, संतोष वृत्ति वाला, उससे ज़्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि उनके सामने बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। इज्जत का सवाल है, प्रेस्टीज पॉइंट बना लेते हैं वो, अपनी आबरू माने अपना नाम कितना है, फिर उसकी रिश्तेदारी संबंध बहुत बनते हैं, तो इसलिए उसको बहुत जिम्मेदारी बनती है, तो उसकी और समस्या बढ़ जाती है। इसलिए कहते भैया कि अगर बाहर में संपन्नता भी है, आजीविका ठीक ठाक है, सब प्रकार से साधन संपन्न है, फिर भी अंदर की कल्पनाओं से, तृष्णा की दौड़ से परेशान है। जीव अपने को दुखी अनुभवने लगता है। जिस मनुष्य के पास जितना जो कुछ वैभव है, उस वैभव से अधिक वैभव के प्रति तृष्णा रखने से उस वैभव का भी सुख भोग नहीं पाता। यहाँ पर देखो, लोभ में और तृष्णा में क्या अंतर है? लोभ तात्कालिक होता है, तृष्णा अभिप्राय संबंधी। भाई देखो क्या होता है, अपन ये सोचो, लोभ माने होता है और लाभ। लोभ माने प्राप्त करते रहने की इच्छा, वो लोभ कहलाता है, और तृष्णा कहलाती जो है उसमें संतुष्ट नहीं होना, असंतुष्टि। या तृष्णालु व्यक्ति कभी सुखी नहीं, कभी माने उसको चैन नहीं पड़ती है, जो है उसमें संतुष्ट नहीं है वो। अब संतुष्ट नहीं है तो और फिर लोभ की पूर्ति के लिए उसमें लगा रहता है बस। वो तो लोभ मूल कारण है, वो तृष्णा उसका एक अंग है, तो उसी लोभ के अंतर्गत वो तृष्णा भी आती है। तो लोभ का बहुत विस्तार है, कई प्रकार का लोभ, इज्जत का लोभ, मान सम्मान आदि का इसका लोभ, माने कितने जीवन का लोभ, बहुत प्रकार के लोभ होते हैं। वर्तमान में जो है, जो कुछ भी जिसमें हो उसमें संतुष्टि नहीं होना, उसका नाम तृष्णा है। कि आप जिस परिस्थिति में हो वहाँ आपकी संतुष्टि नहीं, और वो बाहर से तो ये सब एक दूसरे की क्या तुलना करते रहते हैं, अब उसमें तो संतुष्टि होने का सवाल ही नहीं, एक दूसरे अंतर पाया ही पाया जाए। अब अंदर देखोगे तो अंदर में सब एक समान है, वहाँ पर कोई तृष्णा नहीं, कोई लोभ नहीं, वहाँ तृप्ति है, आनंद है, शांति है, निराकुलता है। तो ये जब तक आपका बाहर से मूल्यांकन होता रहेगा तब तक व्यक्ति कभी चैन से नहीं बैठ सकता। तो ये जो है, ये तृष्णा से वो परेशान है। जब चित्त इससे अधिक संपत्ति के लाभ में लगा है तो पाई हुई संपदा का आनंद कहाँ रहा? लाभ माने हाँ, वो लोभ, और लाभ माने उसको और प्राप्त करने के लिए लोभ, लाभ माने उसको चाहिए है। तो जो है, जब चित्त इससे अधिक संपत्ति के लोभ माने लाभ प्राप्त करने की इच्छा में है, वो में लगा है,
तो पाई हुई संपदा का आनंद वो कहाँ ले पाता है? क्योंकि असंतुष्ट है। वो तो उसको उधर देख रहा है जो है उसमें, तो उसको ध्यान ही नहीं है उस तरफ उसको। तो वर्तमान मिले हुए समागम का भी लाभ खो देता है, यही मोही तृष्णावान पुरुष। बस ये इस तृष्णावान मोही जीव की ये दुर्दशा है। और ज्ञान में ये समाधान आप कर सकते हो अगर आप जो ज्ञानियों द्वारा अनुभूत बातें हैं उनको अपने ज्ञान में लेकर निर्णय करके और थोड़ा प्रयोग करो तो आपको उसका समाधान मिलेगा। अगर ये यार अपन तो गलत भ्रम में है, अपन कहाँ पागलपन में जी रहे, शांति का उपाय तो ये अपने पास है, ये अपन स्वयं ही है, अपन कहाँ इधर उधर खोज रहे, तो फिर वो जो है उसके जीवन में ज्ञान में फिर जो कुछ भी एक औपचारिक शरीर आदि की व्यवस्था है उससे में जितना कम ज़्यादा चाहिए नहीं उसको। ये तो तुम्हारी जो है मोह की वृत्ति से परेशान है। और सुनो दूसरी बात, प्रकृति की व्यवस्था ऐसी है कि आप पैदा हुए हो तो पूरे जीवन भर की सेटिंग करके आए हुए। प्रतिदिन आपको कितना मिलना है, क्या मिलना है, ये आपके भाग्य में लिखा हुआ है। व्यवस्था है। क्या कहा, क्या बोला भाई? आप यहाँ पैदा हुए हैं तो जन्म से लेके मृत्यु तक की सेटिंग करके आए हो, आप पूरा जीवन आपका सेटिंग करके आए हो। बिल्कुल। अरे अपन देख रहे हैं इतने पागल लोग हैं, इतने अबोध जीव हैं, इतने और जानवर त्रियंश हैं, कौन व्यवस्था बना रहा है उनकी? कौन बना रहा है? उनका भाग्य ही बना रहा है, कोई तुम बना रहा है? तो उनकी व्यवस्था फिक्स है। दूसरे लोग ही बोलते हैं हाथी को कण चींटी को मन व्यवस्था है। और एक कोई कवि ने लिखा हो, मलूक चंद ने लिखा कि क्या क्या छंद है उसका, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। राम माने अपन, वही तुम्हारा भाग जो तुमने पहले किया है वो आप जो लेके आए हो वो, इससे ज़्यादा कोई भाग्य से ज़्यादा समय से पहले तुम्हें कुछ नहीं मिलना। अगर ये तुम्हें विश्वास आ जाए तो आप सहज धर्म आराधना करते हुए जी। अब ये बताओ, साधु संत सब घर परिवार छोड़ देते हैं, उनकी व्यवस्था कौन बनाता? उनकी व्यवस्था बनती कि नहीं बनती? कौन बनाता? अच्छी बुरी तो चलो छोड़ो, उदय प्रमाण जो व्यवस्था बनना है वही बनेगी। आदिनाथ भगवान को अंतराय आना है, 6 महीने नहीं मिलना तो नहीं मिलना, तो वो व्यवस्था अच्छी बुरी तो अपनी कल्पना है। जो उनका उदय है उस उदय के हिसाब से उनकी व्यवस्था बनेगी। उसके लिए कोई इधर से उधर नहीं कर सकता। जिस दिन तुम्हारे लिए बीमारी हो करके भोजन छूटना है तो उस दिन भोजन छूट नहीं, उस दिन भोजन तुम्हें नहीं करना है तो नहीं करना है। जो व्यवस्था मान लीजिए तुम्हें बाहर से बनना है तो बाहर से ही बनना है, वो आकर के आसमान में से लोग तुम्हें ला करके व्यवस्था बना देंगे। तो ये सब व्यवस्था फिक्स है। जिसको विश्वास हो जाता है वो अपनी सहज आनंद से जीता है, व्यवस्थाएं जो बनना है वो बनती हैं, बन ही रही है। और जो व्यक्ति इसी ग्रस्तता में इस मार्ग में आकर के भी रात दिन उसको व्यवस्थाओं की चिंता बनी रहती है, उसी पागलपन में जीता है, वो 2 ही दिन से जाता है। व्यवस्थाएं भी उसकी बिगड़ती हैं क्योंकि बाहर की आसक्ति से पाप का आश्रय बंद होता है, पुराना उदय भी क्षीण होता, पुण्य भी क्षीण होता है, ये सारी स्थितियां हैं। तो जो व्यक्ति निराकुलता से सहजता में अपनी आराधना करते हुए जीता है उसकी व्यवस्थाएं तो अच्छे से अच्छी बनने लायक है, और ऐसी रिद्धियां हो जाती हैं कि उसको जरूरत ही नहीं है। जो साधना करने वाले लोग हैं उनको ऐसी रिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं कि उनको लिए कुछ भोजन ना करें और शरीर बढ़िया सुंदर से सुंदर होगा। और कदाचित वो जहाँ भोजन कर लें वहाँ इतना अखूट भोजन हो जाएगा कि पूरे चक्रवर्ती के कटक भोजन कर जाए तो कमी नहीं पड़ेगी। ये सब प्रकृति की व्यवस्था है। जो चाहता नहीं है उसके लिए साथ ही साथ पुण्य का बंध होता है, जो स्वरूप आराधना करता है, और जो चाहता है उसके लिए पाप का आश्रय बंध होता है। और इच्छा जितनी ज्यादा तीव्र इच्छाएं, नरक में कौन जाता है? इच्छा वाला नहीं, तीव्र इच्छा वाला। जिनको महाआसक्ति होती है, बहुआरम परिग्रतम नारकस्य, प्रकृति उसको कहाँ भेज देती है? जहां तुम्हें खाने को कण नहीं मिलेगा, पीने को बूंद नहीं मिलेगी, पहनने को कपड़े नहीं मिलेंगे, प्रेम से बोलने वाला नहीं मिलेगा तुम्हें कोई,
क्यों? कि तुमने अजीबों में मूर्छित होकर के जीव अपने जीव से प्रेम नहीं किया, दूसरे जीवों से प्रेम नहीं किया, तो अब प्रकृति तुम्हारे लिए वो सारी चीजें छीन लेगी। ऐसे व्यक्ति को अधिकार नहीं है यहाँ रहने का। ऐसे स्थान पर चले जहाँ उसके लिए अब कुछ नहीं मिलना है, और मरेगा नहीं, सागरों पर्यंत ऐसे ही रहेगा जिंदा तड़पते हुए। तड़पता रहेगा। जब तुम यहाँ तड़पने की तुम्हें आदत है, तुम शांति से जी नहीं रहे, आत्मा को अजीबों के पीछे तड़पा रहे, रात दिन 24 घंटे दौड़ लगा रहे, तो दौड़ो बेटा, कितना दौड़ना तुम्हें। तो ये जब तक व्यक्ति को ये पूरा समझ में नहीं आता वस्तु व्यवस्था, तब तक उसके पागलपन का अंत कोई कर नहीं सकता। कौन करे? वो तो स्वयं समझ करके अंत करे तो करे, ना तो कौन करे, उसको कौन समझाए। इसलिए ये आचार्य कह रहे भैया देखो, ज्ञान ही आपका अगर जागृत हो जाए तो महासुख का कारण है। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, और अज्ञान समान न आन जगत में दुख को कारण। वो ज्ञान ही उल्टा गया, औंधा गया, विपरीत गया। तो ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवार। जे पूरब शिव गए माने पूर्ण सुखी हुए, आगे होंगे, हो रहे हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनि नाथ कहे। भगवान जी ने गणधरादि सब मुनियों के नाथ, उनने कहा है। अब ये जिसको समझ में आता है और जो प्रैक्टिकल करके देखता है, उसका जीवन तो निहाल होता है। उसके लिए किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि अनुभूत चीज के लिए दूसरों से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अपन बोलते हाथ कंगन को आरसी की जरूरत नहीं पड़ती। जिसके हाथ में कंगन पहने हुए हो तो उसको जरूरत नहीं पड़ती भैया दर्पण लाना, हम देख लें वहाँ कंगन है कि नहीं हाथ में। ऐसे जो प्रत्यक्ष अनुभव करके जी रहा हो, उसके लिए क्या पूछना है कि भैया सुखी होने का उपाय क्या है? विजेंद्र भाई आ रहा समझ में है? कर्म अपने का जैसे होना है, फिर अपन भविष्य अपने को अच्छा करना है, अध्ययन सुधारना है, उसके कुछ तो तुम्हारा कुछ तो यही, तुम्हारा यही पुरुषार्थ है, कुछ नहीं में करो तुम। आचार्य में यही लगा है, माँ चिट्ठ है माँ जम्पा है माँ चिंता है। तुम चिंता मत करो, तुम्हें आनंद मिलेगा। नहीं, तुम्हें जरूरत ही नहीं है। तुम्हारा स्वरूप अपने आप में पूर्ण है, तुम्हें कोई बाहर की चीज की जरूरत ही नहीं है। ये तुम्हारी, अरे हम ये कह रहे हैं यही पुरुषार्थ है। इतने तुम बैठे रहो, इससे बड़ा पुरुषार्थ नहीं है। जैसे भाग जाना पुरुषार्थ नहीं है। इतने तुम बैठे रहो और तुम्हें देखो खाने को मिलता है कि नहीं, जिम्मेदारी हम लेते तुम्हारी। अरे हम प्रैक्टिकल बता रहे हैं ना तुम्हारे लिए। तुम यहाँ बैठो, स्वाध्याय करो, और फिर तुम्हारे लिए मिलता है कि नहीं ये देखो प्रयोग करके। तुम कह रहे हैं कि पुरुषार्थ, खाने के लिए पुरुषार्थ करना पुरुषार्थ नहीं है। ये ज्ञान वैराग्य का पुरुषार्थ ये है, अपनी आराधना करना, ये पुरुषार्थ है। और ये पुरुषार्थ करने वालों के लिए ऊपर से देव आकर के व्यवस्था बनाते हैं। सारा आगम भरा हुआ है इसी से। अपनी उल्टी बुद्धि है, अभी तो उल्टा खड़ा है। अपन उल्टा सोचते हैं पुरुषार्थ माने हममाली करना, ये पुरुषार्थ। ये कर तो रहे हममाली, खाने को नहीं मिल रहा उनको। और साले उल्टी बुद्धि, कमाते हैं और दारू पी करके रात भर से गाली देते, लड़ते फगड़ते, एक दूसरे को मारते। ये है पुरुषार्थ उनका। रात दिन भर मजदूरी करेंगे और रात में 8 रोज ध्यान करके मरेंगे, बेहोश पड़े रहेंगे, कहीं नाली में पड़े रहेंगे। इसलिए अपन जिसको पुरुषार्थ मानते हैं वो कुपुरुषार्थ है, उल्टा पुरुषार्थ है। इसका नाम पुरुषार्थ है कि ज्ञानात्मक आप जीवन जी, आनंद से देखो आपको कितना आनंद आता। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि आत्महित हेतु वैराग्य ज्ञान ते लखे। आपको कैसे नाम, जो ज्ञान वैराग्य की साधना है उसमें तो तकलीफ लगती, करे यार ये तो बहुत परेशानी। अरे वो आनंद का कारण है। और जो राग आदि प्रकट से दुख देन तिन्हीं को सेवत गिनत चैन। दौड़े फिर रहे जो कर लूँ उसमें चैन मान रहा पागलपन में। दुर्बुद्धि है, दुर्बुद्धि। बाहर में करता धरतापने की बुद्धि लेकर घूमते रहना और दुहाई देना कि हम बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। तेरी बुद्धि खराब हो गई। पाप का ऐसा असर बंद होगा कि खाना पीना भी बंद हो जाएगा, बेहोश होकर डला रहेगा, महीनों से खा नहीं पाएगा। देखा नहीं क्या अपन ने? देखा कि नहीं देखा?
लोगों की ऐसी दशा हो जाती है, ज़्यादा कर्तृत्व बुद्धि वाले दिमाग ही खराब हो जाता, पागल हो जाते, कहीं पड़े रहते। सैकड़ों लोग देखते हैं, पर कैसे पागल हो गए वो? ज़्यादा कर्तृत्व बुद्धि सिर पर रखने से पागल होता है आदमी, ज़्यादा सोचने से। क्योंकि अपना काम सोचना था। बदमाश था ना यार, हाँ, पागल ही हो गए। बना रहता था रस्सियों से। इनको पता होगा, इनका तो शायद मित्र था वो। दोस्त था, हाँ, दोस्त था वो। उसी पठान दाऊ दादा, बच्चू दाऊ भाई का दादा। दोस्त था। हाँ, दोस्त तो भज्जू भाई के कौन दोस्त नहीं है तो बताओ। अब तुम दोस्त हो। पहले वो पठान था दोस्त, जहाँ रहोगे तो वो जो साथ रहेंगे सब दोस्त बन जाते। तो ये जो है, जब तक व्यक्ति को ज्ञान जागृत नहीं होता तब तक पागलपन में लगता है, डेढ़ अकल अपनी समझता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसको कोई समझा नहीं सकता है, अपन कितना ही समझाओ और उसकी समझ में नहीं आता। अरे ये तो निकम कछु कर नहीं रहे, अपन कोई फालतू की बात है। और दूसरों को भी, दूसरे भी यही कहते करे, भैया तुम उनके चक्कर में पड़ जाना। ये तो कुछ करत नहीं क्या तुम और तो करता। भाई क्या है कि जिसकी जो रुचि है, कर्तृत्व बुद्धि वाला सिर पे भूत है, तो वो तो यही कहेगा ना कि भैया तुम फालतू ऐसे लोगों के चक्कर मत आ जाना। ये क्या काम के आदमी है, ना कुछ कछु करते धरते हैं और ना उनके संग जाओ उसमें तुम्हें यही सिखा देंगे। हम जैसे लोगों कितने लोग हैं अच्छा मानते जो बताओ? अरे गिने चुने ज्यादातर तो कहते भैया ठीक है, बात बोलो मत, बिल्कुल ये है वे कर्म अपन तो मत दूर रहो। उनको नहीं समझ में आता कि हम करते क्या है। तो देखो आप 24 घंटे हैं भाई, 24 घंटे हमारा काम क्या रहता है, ये तो देखो आकर के साथ में। 24 घंटे जो हम माली करते, परेशान होते फिरते हैं, दिन भर करते करते थक जाते, मरे जैसे पड़ जाते, सुबह फिर वही पागलपन की दौड़ में दौड़ने लगते हैं। शांति से जीना व्यक्ति को कुछ करना ही नहीं देता। तो ये जो है, ये अपना ज्ञान कला की देन, माने ज्ञान में उल्टी अगर दुर्बुद्धि है तो वही तुम्हें सिर पे परेशानी को वही कारण बनता है। जितने जितने बड़े बड़े आतंकी हैं, गलत काम, उनकी भी बुद्धि बहुत तेज होती है जब ये योजना बना पाते हैं दुर्बुद्धि से। अभी वो आया था एक, वो जैन, वो आतंकवाद में फिर जेल में चला गया, समझ रहे हो? हाँ, बेरसिया का इधर लाई थी उसकी माँ कि भैया इनको समझाओ। और उल्टी बुद्धि, अगर जो धर्म सही होता तो बहुमत होना चाहिए ना, पागलों का बहुमत हो रहा है कि अच्छे लोगों का? उल्टी बुद्धि, दिमाग उसका उल्टा चलता है। कितने लोग बहुमत कहाँ है भैया? जहाँ बहुमत है हम तो वही धर्म अच्छा समझते। सबसे ज्यादा बहुमत होता है निगोदिया जीवों का। एक सुई की नोक में अनंत जीव होते हैं, तो वही पहुंचेगा बहुमत में अगर तेरी रुचि है तो। अधिकांश लोगों की ये सोच है कि जिसमें ज्यादा लोग भीड़ हो वो धर्म अच्छा है। हाँ, इसलिए तो भीड़ इकट्ठी करने के, मूर्ख लोग भीड़ इकट्ठी करने के चक्कर में रहते हैं। और समझदार तो किसको इकट्ठा करना है, आनंद से जियो, जिसकी होनार अच्छी हो वो आके समझेगा। टोडरमल जी ने दृष्टांत दिया क्या, कि दिगंबर मुनिराज आहारों को निकलते हैं, मांगते नहीं है, जो विधि पूर्वक नवदा भक्ति से देता है उनके यहाँ आहार करते, और दूसरे साधु मांगते फिरते हैं और मांग करके लेकर के खाते हैं। तो कहते भैया तुम्हारे साधु जो है, ये दिगंबर साधु, इनको इच्छा तो है और मांगते नहीं है, मायाचारी हो गई है? अरे भाई, उनने दृष्टांत क्या दिया कि जो रत्नों का व्यापारी होता है वो दुकान खोल के बैठता है, विधि मिल जाने पर सबको नहीं बताता बोला, और भिखारी बन करके बुलाता नहीं ग्राहकों को, आजा भैया तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। देखता है कि ये व्यक्ति इस रत्न को खरीदने की पात्रता रखता है, उसको दिखाएगा, सबको नहीं दिखाता है। ऐसे ही अरे जो साधक महापुरुष होते हैं उनके लिए विधि पूर्वक कोई नवदा भक्ति से अगर बुला करके देता है तो लेते अपनी विधि से, और नई विधि मिले तो नहीं लेते। ठीक है, इच्छा है, मायाचारी नहीं है, ये उनकी ऊंचाई है। जितना मेले ठेलों में जो है अनाज खरीदने वाले खड़े रहते, दौड़ लगाते फिरते, पकड़ पुटरिए ले आते।
हैं? तो ऐसे दीनहीन भिखारी लोग ये धर्मात्मा होते क्या? ये धर्म भिखारी बनेगा नहीं है, ये तो बढ़िया ज्ञान पूर्वक स्वाभिमान पूर्वक आनंद से जीने का मार्ग है। इसलिए भाई सामान्य लोग पहले तो धर्म के स्वरूप को समझ ही नहीं पाते, समझ में आ जाए तो फिर जीवन में अपनाने के लिए उनको जात्यंतर पुरुषार्थ करना पड़ता है, जो अभी तक करते रहे जिस जाति का उससे हटके पुरुषार्थ है। अब उसमें ऐसा लगता है कि नहीं इसमें कैसे क्या हुआ। इसलिए ये जब ज्ञान जागृत हो जाता तो उस ज्ञान में सारी चीज़ें समझ में आती हैं और फिर व्यक्ति का जीवन वास्तव में जैसा उसका वास्तविक स्वरूप है उसके अनुरूप ढल करके वो आनंदमय जीवन जीता है और वही जीवन वास्तव में सच्चा धार्मिक जीवन है। अब वर्तमान स्थिति में ही धर्म पालन का विवेक, ये दूसरा पॉइंट। वर्तमान स्थिति में ही धर्म पालन का विवेक। कोई सोचे एक धार्मिक प्रोग्राम बनाने की धुन में कि मैं इतना वैभव बना लूं, इतना और इकट्ठा कर लूं, फिर तो आराम से खूब धर्म साधन करेंगे। ऐसी दृष्टि जिनकी वर्तमान में है, तृष्णा वाली दृष्टि, उससे कहाँ यह आशा की जा सकती है कि उतना भी मिल जाए जितना कि उसने संकल्प किया है, तब भी तृष्णा से मुक्ति हो जाए। यह आशा नहीं की जा सकती है। धर्म पालन का तो यह हिसाब है। किसी ही समय कैसी भी स्थिति में हो, उसी ही स्थिति में विभाग बंटवारा बनाकर, उसमें ही गुजारे का साधन बनाकर धर्म पालन में लग जाइए। धर्म तो वर्तमान में किया जा सकता है, भूत की कल्पना है, भविष्य की कल्पना है, योजना वाला धर्म नहीं कर सकता। जहाँ खड़ा जैसा खड़ा वहीं से, जितनों ने धर्म किया जहाँ खड़ा वहीं उसी परिस्थिति से उन्होंने धर्म का प्रारंभ किया है। और जो लोग आगे वाले आगे ही आगे बढ़ते जाते उनको कभी धर्म का प्राप्त नहीं होती। जो जिस स्थिति में है वहीं से माने जो उधर चल रहा है उसी परिस्थिति में समझ करके भेद विज्ञान करके स्वरूप से जुड़ के जीना है। अब तुम्हारी ये बाहर की तो इसमें जरूरत ही नहीं है। तुम कहो कि हम पहले इतना ध्रुव फंड बना लें, इतना कर लें, फिर करेंगे धर्म। तुम्हें कभी होश है कि अभी एक क्षण के बाद तुम्हारा इस वर्तमान पर्याय में जीवन रहेगा कि नहीं? हुआ था ना पांडवों का उसमें कि तुम्हारे वो युधिष्ठिर ने कह दिया कि भाई जो है कोई आया मांगने वाला, उन्होंने कहा हम कल देंगे कहीं। तो जो है उन्होंने जो है किसने, भीम ने जो है वो जो डंक वो था जो लगा रहता था, डंका बजा दिया। उन्होंने लोग इकट्ठे हो, क्या बात है कि हमारा भाई जो है ये काल का विजेता बन गया है, इसको भरोसा है कि कल हम जिंदा रहेंगे, वो जिंदा रहेगा, फिर ये उसको दान करेंगे। तो मतलब ये कल का कोई कल होता ही नहीं, ये कल्पना है कल की। तो तुम्हारा जीवन वर्तमान में रहता है, वर्तमान ही तुम्हारा है, बाकी भविष्य की कल्पना है, भूत का सपना है, वर्तमान अपना है। अब वर्तमान में जो जीना नहीं चाहता है तो आगे भविष्य करता है, भविष्य वाला कभी वो आगे भागता ही रहेगा, वो कभी धर्म नहीं कर पाएगा। इसलिए ये कहते हैं कि भैया वर्तमान स्थिति में ही धर्म पालन का विवेक जागृत होना चाहिए। योजना बना करके आगे पीछे कुछ नहीं, कल्पना है तुम्हारी झूठी, ये मोह का भाव। धर्म पालन का तो यह हिसाब है, किसी ही समय कैसी भी स्थिति में हो, उसी ही स्थिति में विभाग बंटवारा बनाकर, उसमें ही गुजारे का साधन बनाकर धर्म पालन में लग जाइए। धर्म का पालन पैसे द्वारा साध्य नहीं है। तो ध्रुव फंड बना करके ध्रुव स्वरूप की आराधना करने की व्यवस्था नहीं है। वह तो परिणाम द्वारा साध्य है, किंतु हाँ इतना अवश्य है कि जिसके पास वैभव है, संचय करते हैं, वह यह सोचें कि धर्म तो बातों से मिलता है, दमड़ी खर्च करने की क्या जरूरत है। बातों से मिलता है, दमड़ी खर्च करने। पैसा खर्च करने से क्या होता है? पैसों से धर्म का क्या संबंध? आगे चलो, बातों से मिलता, फिर आगे और काय से मिलता? यह धन तो ज्यों का त्यों बना रहे, दान में, भोग में, उपकार में काहे को खर्च करें। धर्म तो भावों से बनता है। भावों से बनता है, ये धर्म का काम। भाव करत रहो अपने बस, और क्या करना है इनको अपन को? ना अपन को खर्च करना, ना खर्च कराना, ना कुछ नहीं।
अपना जो कुछ भी रखो रन दो और भाव अच्छी करो। अब आप बता रहा है उसका भाव अच्छे, तुम्हारे ऐसे लोभियों के, ऐसे कंजूसों के भाव अच्छे होते हैं। तुम देखो आगे धर्म की बात सुनते रहो। तो जिसको बात ही ऐसे- वही कह रहे, बातों में धर्म करत रहो, या तो बातों में करत रहो या अकेले भावों में कर लो। और ये जी आसक्ति रखो रहो पदार्थों में, खर्च नहीं हो जाए, लोभ वृत्ति इतनी तीव्र। तो जिसको ऐसी तृष्णा का परिणाम लगा हुआ है वह पुरुष कैसे धर्म का पालन कर सकेगा। वर्तमान स्थिति में ही सुलझेरा करना है। माने जब उसकी विशुद्धि नहीं है, अभी बाह्य पदार्थों में इतनी मूर्छा है कि उसको खर्च करने में प्राण निकल रहे, न खुद खा पा रहा न दूसरों को, ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा कैसे हो गए? तो बताओ, जहाँ सारी चीजें छोड़ करके, मोह छोड़ करके सबका और फल स्वरूप आराधना होती है, तो ये तेरे लिए तो लोभ वृत्ति है तीव्र, और खर्च नहीं हो गए, और हम जो भी अच्छे सब रखो दे में, और अब भावों को धरा में भैया अपन का करने में भाव करा तो अच्छे बढ़िया सुन हो गए तेरे भाव बहुत अच्छे हैं। अजीबों में मूर्छित है, जीवों के प्रति तेरा संयोग करने का भाव नहीं है। वो कह रहा है कि हमें धर्म तो भावों में होता है, क्या करना पड़े। मूर्खता की पराकाष्ठा। ये छल है, चालाकी है, अपने को ठगना है और कुछ नहीं है। तो पढ़ोगे करो। थोड़ा जोर से पढ़ना। ज्ञातृत्व में क्लेश का क्षय। यह ज्ञान प्रकाश जो अनाकुलता का साथी है, जब उपयोगगत होता है तो इसके रागादिक क्षीण हो जाते हैं, विडंबनाएं समाप्त हो जाती हैं। ऐसे परम शरण भूत परम पिता एकमात्र आत्म सर्वस्व निज चैतन्य स्वभाव का शरण छोड़कर अन्यत्र कहाँ शरण में जाते हो। जैसे फुटबॉल तो कहीं शरण नहीं है, इसके पास जाएगी कहीं से लात खाएगी। फुटबॉल तो लात खाने के लिए ही बनी है, नाम है उसका फुट से का लगे, फुट फुट माने ये लात ठोकर लगे तभी तभी जो है वो चलेगी। ऐसा बात नाम भी खूब लगा है फुटबॉल। तो जैसे फुटबॉल धक्के ही खाती रहती है, कोई शरण नहीं रखता, यूं ही यह मुग्ध जीव व्यामोही जीव जगह जगह धक्के ही खाता रहता है, इसे कोई शरण नहीं रख सकता है। और धक्का क्या खाता है? खुद ही अज्ञानी बन के पर को शरण मानता है, और है नहीं वह शरण, इसलिए धक्का समझता है। नहीं तो धक्का काहेगा, ज्ञाता दृष्टा रहे फिर काहे का करेगा। देखो इसमें ये है, पहले तो ये एक एक अपन शब्दों का भाव पकड़ें। यह ज्ञान प्रकाश जो अनाकुलता का साथी है, जब उपयोगगत होता है तो इसके रागादिक क्षीण हो जाते हैं, विडंबनाएं समाप्त हो जाती हैं। तो क्या कह रहा है इसमें, इस पॉइंट इस वाक्य में, कि यह ज्ञान प्रकाश जो अनाकुलता का साथी है, जब उपयोगगत होता है तो उसके रागादिक क्षीण हो जाते हैं, विडंबनाएं समाप्त हो जाती हैं। बताइए बच्चों क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? उपयोग अगर लगेगा तो विडंबनाएं अपने चेतन स्वभाव में लगेगा, स्वभाव में लगेगा तो विडंबनाएं। उपयोगगत होता है जब, ये कह रहा है जब ये ज्ञान प्रकाश जो अनाकुलता का साथी है, जब उपयोगगत होता है तो इसके राग आदि क्षीण हो जाते हैं और विडंबनाएं समाप्त हो जाती हैं। तो उपयोगगत हो जाता है क्या होगा? उपयोग कहीं ना कहीं तो लगेगा, या तो बाह्य में लगेगा या अपने स्वभाव में लगेगा। तो अपने स्वभाव में उपयोगगत हो गया तो बाहर की विडंबनाएं। गत माने क्या हो गया? गत माने होता है उसमय, ज्ञान प्रकाशमय, समझ रहे ना? जब उपयोग अपने ज्ञान प्रकाशमय हो जाता है तो ये तो अनाकुलता का साथी है ज्ञान प्रकाश आकुलता का, कसायों का, मोह का साथी नहीं। वो किसको वो ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होता है, मोह के द्वारा प्राप्त नहीं होता है, कसायों के द्वारा प्राप्त नहीं होता है, वो ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त। तो जब ज्ञान के द्वारा उस ज्ञान प्रकाश अपने स्वरूप को ग्रहण कर लिया जाता है तो राग आदि क्षीण हो जाते हैं और सारी विडंबनाएं संकल्प विकल्प समाप्त हो जाती हैं। ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पना हो कायिक दम विलय हो, भ्रांति का नाश हो शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में तेरी
अनुभूति में क्षण जाए सारे। जो अनुभूति में ज्ञान का ये कई बात। भक्ति किसे कहते हैं? उपयोगगत अभी भी समझ में नहीं आया। उपयोगगत का मतलब होता है उपयोग में आता है, गत माने उसमें आ जाता है। कौन? अपना ज्ञान प्रकाश माने आत्मा जब अपने उपयोग में आने लगता है, उसमें गत माने पहुंच जाना उसमें, तो जब उसमें पहुंच आत्मा के ज्ञान में जब आत्मा आ जाता है, ज्ञान स्वरूप आत्मा, तो फिर मोह राग द्वेष संकल्प विकल्प शांत हो जाते हैं। ऐसे परम शरणभूत परम पिता एकमात्र आत्म सर्वस्व निज चैतन्य स्वभाव का शरण छोड़कर अन्यत्र कहाँ शरण में जाते हो? परम पिता। परम पिता है वो। ये तुम्हारे से ब्रह्मा कुमारियों के कोई परम पिता है ना, ब्रह्म, वे भी क्या मानते हैं? परम पिता क्या मानते हैं? परम पिता परमेश्वर। नहीं, वो क्या किसको मानते हैं? ब्रह्म है? ब्रह्मा ब्रह्मा अब वो ब्रह्म, वही ये ब्रह्म, वो एक तो काल्पनिक ब्रह्म 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 है। हाँ, तो ब्रह्म माने अपना चेतन आत्मा। ये कह रहा है कौन है? ये कह रहे हैं कि परम पिता एकमात्र आत्म सर्वस, आत्मा का सर्वस निज चैतन्य स्वभाव का, निज चैतन्य स्वभाव ही परम ब्रह्म परमात्मा है, छोड़कर अन्यत्र कहाँ शरण में जाते हो? अपन बोलते अरहंत शरणम पवज्जामि, सिद्ध शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पण्णतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये केवली पण्णतम धम्म, ये चैतन्य स्वरूप वस्तु स्वभाव धम्म, इसकी शरण में जाना। अब आगे कहते हैं जिसके पास जैसे फुटबॉल क्या है, अन्यत्र कहाँ शरण में है? जैसे फुटबॉल को कहीं शरण नहीं है, जिसके पास जाएगी वहीं से लात खाएगी। फुटबॉल तो लात खाने के लिए ही बनी है, नाम है उसका फुट से धक्का लगे ऐसा बाल। तो जैसे फुटबॉल धक्के ही खाती रहती है, कोई शरण नहीं रखता, यूं ही यह मुग्ध जीव, व्यामोही जीव जगह जगह धक्के खाने के लिए ही जी रहा है। अपने बता रहे कि अपन फुटबॉल बने घूम रहे हैं। मानी जीव का सब जगह अपमान होता है। क्या? जो मान चाहता है, सम्मान चाहता है, उसका सब जगह अपमान होता है। अरे ये बहुत दम्भी आदमी, हटाओ यहाँ भगा। जो व्यक्ति दूसरों से मान सम्मान, तुम किससे चाह रहे हो? तुम्हारा मान सम्मान, ये मान सम्मान के भाव में ही तुम्हारा अपमान है। कसाय से मान का भाव ही बहुत बड़ा तुम्हारे लिए क्या है? मान महाविष रूप करे नीच गति जगत में, ये दुर्गति का कारण बनता है इस जीव के लिए। तो जो अपन दूसरों से मान चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, जगह जगह ठोकर खाते हुए भगाया जाता है। क्यों? कि भैया कौन तुम्हारे लिए मान देगा जबरदस्ती कसायवान जीव को। और जिसको मान नहीं चाहिए है, ज्ञान से जी रहा है, उसके लिए कौन भगा सकता है? सब चाहेंगे उसको। इसलिए ये जब तक व्यक्ति को समझ में नहीं आती है, तब तक तो व्यक्ति झूठा धन इकट्ठा करके, पद प्राप्त करके, झूठी झूठी बाहर की इन चीज़ों में अपना मान सम्मान चाहता है। मत बतलाए 8 प्रकार के। 6 उपसम ज्ञान, पंडित बन जाएगा ज़्यादा पढ़ लिख करके और सोचेगा अब हम मान हुई। अरे कौन मान करेगा तेरा? तू ही मान नहीं कर रहा अपना, तो दूसरे तेरा क्या मान करे? ज्ञान तेरे लिए अपने निज के स्वरूप को ग्रहण करने के लिए है कि बाहर से मान चाहने के लिए ज्ञान है? ये ज्ञान तो, यही तो ज्ञान तो अज्ञान है तेरा। तो ये जो है यहाँ कहते हैं भैया जब तक जीव को इस प्रकार से स्वयं का मान सम्मान नहीं समझता है, जब तक अपनी स्वयं की महिमा नहीं उसको आती, तब तक उसके लिए कहीं जो है सुख शांति नहीं मिलती। फुटबॉल जैसा कसायों में खाते हुए धक्के इधर उधर भटकता फिरता, कोई शरण नहीं रखता। यूं ही यह मुग्ध जीव, व्यामोही जीव जगह जगह धक्के ही खाता रहता है, इसे कोई शरण नहीं रख सकता
और धक्का क्या खाता है? खुद ही अज्ञानी बनकर पर की शरण मानता है और है पर की शरण है नहीं। यह शरण इसलिए क्या है? बनकर पर को खुद- शरण मानता है और है नहीं वह शरण, हाँ इसलिए धक्का हाँ समझता है। हाँ, बाहर में शरण है नहीं इसलिए धक्के खाते फिरता है। तो अब यहाँ क्या, इसलिए धक्का समझता है, क्या हो है नहीं शरण, इसलिए धक्का समझता है। नहीं तो धक्का काहे का ज्ञाता दृष्टा रहे, फिर काहे का क्लेश। जहाँ है सब जो जहाँ हो रहा है जाने, अब उसमें धक्का के लिए उसको क्लेश हो, काय के लिए दुख होगा। देखते हैं और भोगते हैं। बने रहो नहीं, स्वभाव है तुम्हारा ज्ञाता दृष्टा। बने रहने के लिए अलग से कौन से बनाओगे क्या ज्ञाता दृष्टा? अबे बने हैं, बने हो, अगर तुम स्वीकार नहीं कर रहे, ज्ञाता दृष्टा अपने को स्वीकार नहीं कर रहे, इसलिए सोच रहे कि हमें कछु कछु करत रहने, कसाय करत रहने, जो जो कर रहे। स्वभाव ज्ञाता दृष्टा उसको छोड़ के कछु कर्मे धर्म में धर्म मान रहे थे, यही तुम्हारी मूर्खता है। बड़ा अजायब घर। देखिए आगे, हाँ अब देखो इस संसार की बड़ी विचित्र विडम्बनाएं बता रहे हैं यहाँ। बड़ा अजायब घर है, बड़ा अजायब घर भैया, यह संसार अजायब घर है। अजायब घर जानते हो? हाँ, देखो छुओ मत। नहीं नहीं, अजायब घर का अर्थ ये नहीं होता है। अजायब घर का ये अर्थ होता है नाना प्रकार के जीव उसमें रहते हैं इकट्ठे। इसको कहते हैं अजायब। तुमने नहीं देखा अजायब घर? जू। हाँ जू, हाँ, जू। अनेक प्रकार के प्राणी। जहाँ जानवरों को चारों तरफ से इकट्ठा बंद कर दिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा संसार अजायब घर है। अनेक प्रकार के जीवों को यहाँ इकट्ठा कर दिया गया जेल में, 4 गति की जेल में। अरे जानो देखो, जानो देखो नहीं, ये बता रहे कि ये संसार तो ये दशा है ऐसी इस रूप में। अजायब घर में दर्शकों को देखने भर की इजाजत है। किसी चीज को छूने की और लेने की इजाजत नहीं है। यदि वह छुएगा लेगा तो वह बंधन में पड़ेगा, अब यहाँ क्या मतलब हुआ गिरफ्तार होगा। कि अगर तुम अभी अजायब घर संसार में हो जैसे यहाँ पर, तो अगर इसमें से तुमने कछु ग्रहण करने की सोची तो समझ लेना कि तुम्हारे लिए सजा मिल जाएगी, बंधन खड़ा हो जाएगा तुम्हारे लिए, अपराधी बन जाओगे। तो यहाँ तुम्हारे लिए कोई चीज़ ग्रहण करने की अधिकार नहीं है, मात्र तुम्हें यहाँ देखते रहो सब संसार जो है। भगवान क्या कर रहे हैं, देख रहे जान रहे, इसलिए वो उस लोग के अग्रभाग में बैठे, उनको कोई बंधन नहीं है, कोई उनके लिए परेशानी नहीं। और अपन जो यहाँ देखते हैं वो अपन लोग में एक वो कहावत नहीं है इंग्लिश में, वो ब्यूटी नॉट सी टच, देखना मात्र उसको छूना नहीं। तो ये वस्तु, प्रत्येक वस्तु अपने आप में बड़ी सुंदर है और हम उसको छू करके विकृत करते हैं। जैसे मान लीजिए रसगुल्ला रखे हुए अच्छे और तुमने छुए मुँह में खाए और गंदगी कर दी उसका। इत्र रखा हुआ बढ़िया और तुमने लगाया और गंदा कर दिया उसको। इंसान के छूते से बदबूदार हो जाता है। बंधन में पड़ेगा, गिरफ्तार होगा। यूं ही यहाँ का सारा यह समागम केवल जानने के लिए है। स्नेह करेगा तो वह बंधन में पड़ेगा और खुद दुखी रहा करेगा। यूं अपने हित का सब कुछ निर्णय करके अब बहिरात्म मन को त्याग कर अंतरात्मा में व्यवस्थित होकर उस परमात्मा की भावना करो जो परमात्मा तत्व सर्व संकल्पों से अतीत है। उस निर्विकल्प कारण समय सार और कार्य समय सार की भावना बनाओ। क्या कहा इसमें? बड़ा यहाँ कह रहे हैं कि अगर तुमने कहीं पर भी स्नेह किया, कहीं तुमने कुछ पकड़ने का प्रयत्न किया, तो बस समझ लो कि तुम बंधन में पड़ गए। इसलिए इस बहिरात्मपने की दृष्टि को, बाहर को ग्रहण करने की दृष्टि को छोड़ के अंतर में तुम अपने जो कारण स्वरूप परमात्मा है उस कारण परमात्मा को देखो और पर्याय में उसके अनुरूप कार्य परमात्मा रूप परिणमित हो जाओ। ये दो ही प्रकार से आपको करने लाएंगे। तो कहते बहिरात्मपना को त्याग कर
अंतरात्मा में व्यवस्थित होकर उस परमात्मा की भावना करो जो परमात्मा तत्व सर्व संकल्पों से अतीत है, जो स्वभाव सर्व संकल्प विकल्पों से अतीत है, और उस निर्विकल्प कारण समय सार और कार्य समय सार की क्या है, कारण समय सार का आश्रय लेकर कार्य समय सार रूप परिणत हो जाओ। बस यही काम तुम्हारे लिए है। माने तुम्हारा जो स्वरूप है वो स्वरूप रूप ही रह करके और स्वरूप का आनंद भोगो, इसके अलावा और तुम्हें कुछ करने लायक यहाँ विश्व में है क्या कुछ? एक क्षण को भी चैन से नहीं बैठता है मोही जी। कुछ ना कुछ भैया ऐसा लगा चलो चलो किधर चले, कहाँ चल लो, कहाँ जा रहे, माने दुर्बुद्धि। एक मिनट चैन से खड़ा नहीं होता। अरे भैया चलो अपनों काम, अरे बहुत समय खराब, अरे बहुत समय होगा भैया, आए को समय होगा वो विकल्प नहीं कर, विकल्प कम पड़वे को आकुलता हो गई। विकल्प वाले भैया अपन इतने विकल्प करत रहे थे तो कछु अपन को ज्यादा विकल्प ही नहीं कर रहे। शांति से जीवन में भी घबराहट। एक सज्जन हमारे पास आए, सज्जन क्या ब्रह्मचारी जी है, अभी भी है, तो कहते तुम्हारे पास आते हमारी सभी योजनाएं खत्म हो जाती हैं, तो इसलिए हम बहुत मुश्किल से आ नहीं पाते। यहाँ आते हो कि हमारी सभी योजनाएं सब शांत हो जाती है। और फिर कहते हमें आत्मा को अनुभव कराओ। योजनाएं लेके आए और आत्मा का अनुभव। और योजनाएं समाप्त होती हैं तो भागने चालू है। अब तक रुको तो भाई, जब योजना रुक गई खत्म हो रही, अब इसके बाद अनुभव आगे आगे अनुभव मार जो समस्या है। तुम्हारे से एक भी नहीं, रामधारी से नहीं, बिडाड़ी वाले थे अपने जो कवि, जिनने जो राष्ट्रगीत लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर। उन्होंने एक गीत लिखा कि हम परमात्मा के दरवाजे तक पहुंचकर और अंदर नहीं जाते। अगर अंदर चले गए और वहाँ जो है मान लीजिए हमारे लिए जो है वहाँ पहुँच करके परमात्मा के दर्शन हो गए तो फिर हमारे लिए सब काम हम कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए जो हम वहाँ अंदर नहीं जाते, बस वहाँ तक पहुँच करके वापस लौट जाते। और उसकी जगह हर दूसरे दरवाजे पे खोजते भी हैं, झूठी खोज भी करते हैं। दूसरी खोज करते रहते, दूसरी जगह जहाँ है नहीं उधर खोज करते रहते। तो ये जीव की बड़ी विचित्र विडंबना है ऐसी। अब देखो अंतिम वाक्य, परमात्म प्रदीप का योग ग्रंथ के प्रारंभ में, ग्रंथ के प्रारंभ में पूर्व श्लोक में यह कहा था कि आत्मा 3 प्रकार के हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। इसमें मध्य की बात तो उपाय है और पूर्व की बात हेय है, और उत्तर की बात यानी परमात्मा की बात उपादेय है। उसी के लिए दूसरे रूप में ऐसा कह सकते हैं, उपाय, उपाय, उपेय और हे। उपाय, उपेय और हे। परमात्मा करने का उपाय है वो अंतरात्मा। अंतरात्मा उपाय है, परमात्मा दशा उपेय है, प्राप्त करने योग्य है, और वैराग्यपना है, त्याग करने। तो ये 3 आत्मा नहीं है, एक आत्मा की 3 अवस्थाएं। 3 अवस्थाएं, एक समय में तीनों अवस्था नहीं होती, एक समय में एक ही अवस्था होती है, या तो बहिरात्मा रहोगे, या अंतरात्मा रहोगे, या परमात्मा रहोगे। तो यदि आपको अब जो बहिरात्मपना दुख रूप है, इसलिए बहिरात्मता हे जान तज और अंतरात्म पूजे, क्योंकि परमात्मा दशा को पाने का उपाय डायरेक्ट नहीं है, सीढ़ियाँ चढ़ करके ही आप ऊपर की मंजिल में पहुंच पाओ। तो ये चढ़े उन्हीं पर, हाँ, क्रम से हम हो गए कर्म के पहिया, तो क्रम से 14 गुण स्थान पूर्वक मोक्ष दशा की सिद्धि होगी। उस ही समर्थन में प्रायोजनिक संक्षिप्त बहिरात्मत्व
अंतरात्मा तत्व अंतरात्मत्व का वर्णन करके यहाँ बताया जा रहा है कि अंतरात्मा बनकर बहिर्मुखत्व को छोड़ दो और अखंड निराकुल परमात्म तत्व की भावना करो। इस परमात्म तत्व की भावना के प्रसाद से इस परमात्म तत्व की ही भावना के प्रसाद से इस परमात्म तत्व की ही भावना के प्रसाद से आत्मा का हित है और किसी भी उपाय से आत्मा का हित नहीं है। अब ममता को त्याग कर पर तत्वों में अहम बुद्धि को त्याग कर ज्ञान मात्र निस्वरूप का ज्ञान द्वारा अनुभव करें, जिससे यह परमात्म तत्व प्रकट हो और सदा के लिए सारे संकट दूर हो जाए। सदा के लिए सारे संकट। देखो अब ये कह रहे हैं पराश्रित ममता को छोड़कर स्वाश्रित समता को प्रकट करो। तो ममता को माने पराश्रित ममता को त्याग कर पर तत्वों में अहम, पराश्रित पर के आश्रय से होती ममता, तो पर द्रव्यों में पर तत्वों में अहम बुद्धि को त्याग कर ममता की जब ही छूटेगी जब पर पदार्थों में अपनापन छोड़ोगे, त्याग कर ज्ञान मात्र निस्वरूप निज स्वरूप का ज्ञान द्वारा यानी निज स्वरूप को ही अपना स्वरूप जानकर मानकर उसके अनुभव करते हुए जिससे यह परमात्म तत्व प्रकट हो गए। पर्याय में जिससे अपनी ये एक रूप परमात्म दशा माने राग द्वेष मोह का भाव होकर के पूरे एक रूप दशा सिद्ध हो जाए, तो परमात्म दशा प्रकट हो और सदा के लिए सारे संकट दूर हो जाएं। एकमात्र सभी जीवों को यही कार्य करने लायक है। पर और पर की ममता छोड़कर स्वा और स्वा के आश्रय से समता में आकर कब समता क्या है वो आता ना उसे पढ़ते ममता में भूत भगाकर द्वादश अनुप्रेक्षा भाकर, तो ये पूरी की पूरी परमात्मा दशा प्राप्त करने का वो बच्चों के लिए वो पढ़ते हैं, उसमें पूरा विधान नहीं है, ये स्तुति प्रार्थना है वो। चिद ब्रह्म में नित रमे रहूं, तब तपू उसी में सब आ गया। तो और अरहंत बन फिर धर्मोपदेश उच्चर दूसरों के लिए धर्म का उपदेश दू हो गए अमर कब सुखद दुखद भव सागर मोक्ष जाकर के संसार से पार हो जाए। ये पूरी की पूरी अति पुण्योदय में माया प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया, तो ये पूरा यहाँ से लेकर के और पूरा ऊपर जाके मोक्ष तक की सिद्धि की भावना भगवान के सामने खड़े होकर प्रार्थना भावना है। तो इस प्रकार से ये अपन को इस 27 नंबर का जो श्लोक है इसमें अभी तक का जो अपन ने 26 तक के श्लोक पढ़े थे उनमें 3 प्रकार की आत्माएं बताई थी। उनमें से बहिरात्मपना छोड़ने के लिए है, अंतरात्मता उपाय के रूप में है और परमात्मा सा उपेय के रूप में है, साध्य के रूप में है। ऐसा जो है अपन को सुंदर संपूर्ण पराश्रय से जो पराश्रय से संकल्प विकल्प होते हैं उन सब का स्वाश्रय से अभाव करके ऐसी अपनी उस सर्व परम दशा को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बना ये अपन को इसमें सिद्धि की गई है। चलिए अभी अपना सापेक्ष अमृत जिन वचन मेरे पेट सत चैतन्य घर सारे कई काल में अनुभव करो हे बाप जन कीर्तन करोगे विरह में यदि ना रहे ये जिन वचन तो स्वपर हित कैसे करें इस जगत में फिर भविर अज्ञान बस भ्रमते रहे पशुवत सदा ही दुख
सुख सहे घनी दंड है जो इन वचन सुन निज हित करे। द्वादशांग वाणी माता की पंच परमेष्टि भगवंत।